आहत वाङ्मय में कहा गया है, पंचाशव परिन्नाया तिगुत्ता छसु संजया पंच निगहना धीरा निगंथा उज्जुदंशिनो। दो शब्द हैं, ज्ञान और आचार। ज्ञान के द्वारा आदमी यथार्थ को जान लेता है। यथार्थ का ज्ञान हो गया, यह एक बात हो गई। दूसरी बात है आचार। आचार में ज्ञान परिणत कैसे हो। जान लिया हिंसा बुरी है, अब हिंसा न करने की बात आचार में कैसे आई। तो एक यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ज्ञान आचार में परिणत कैसे हो सकता है, उसका उपाय क्या। एक नदी है, नदी का एक यह किनारा, एक वह किनारा। अब नदी के इस किनारे से नदी के उस किनारे तक पहुंचना है, पार पहुंचना है। तो इसका एक उपाय है सेतु बंध। पुल बना दो, सेतु बना दो, तो आसानी से आदमी क्या, वाहन क्या, द्रुत गति के साथ चलकर, पता भी न चले कि नदी मैंने पार की है, बस चलते रहो, नदी पार हो जाती है। तो वह सेतु बंध, सेतु होता है तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक आदमी चला जा सकता है, या नौका से भी कोई पार कर दे, या कोई चल करके भी नदी को पार कर दे। एक किनारे से दूसरे किनारे पर आना, उसके अनेक साधन तरीके हो सकते हैं। अब हम अनेक तरीकों को जान लेते हैं कि इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचना है तो सेतु के द्वारा चले जाएं, नौका के द्वारा, या चल करके कैसे भी चले जाएं, और किसी तरीके से चले जाएं। अब जो ज्ञान और आचार, कि ज्ञान यह किनारा हो गया और आचार वह किनारा हो गया, कि ज्ञान से आचार तक की यात्रा है। यह यात्रा कैसे हो, तो उसके लिए एक सेतु चाहिए, और वह सेतु है दर्शन या संस्कार। ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, बहुत ऐसे प्रसिद्ध बात है। ज्ञान दर्शन चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, आचार्य उमा स्वाति का तत्वार्थाधिगम सूत्र है। उसका सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष का मार्ग। इसी बात को उत्तरजयनानी में थोड़ा सा विस्तार से कहा गया है। नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः एस मग्गोत्तिपन्नतो जिणेहिं वरदंशिहिं। वहाँ उत्तरजयनानी, उत्तराध्ययन में ज्ञान दर्शन चारित्र तप चार बता दिए गए। ये विवक्षा की बात हो सकती है, तप की अलग विवक्षा करें तो चार चीजें, तप को चारित्र के अंतर्गत ही कर दें तो तीन ही चीजें। तो खैर ये दर्शन है, यह एक सेतु है। केवल हमने जान लिया, ठीक है, इधर आचार की बात है। दर्शन पुष्ट नहीं होगा या संस्कार नहीं बनेगा तो वह जानी हुई बात आचार में न भी आ पाए। खासकर धर्म या जीवन के क्षेत्र में झूठ बोलना बुरा है, बच्चे को बता दिया झूठ बोलना बुरा, चोरी करना बुरा, नशा करना बुरा, गालियां देना बुरा, सब ये बातें बता दी हैं।
गाली नहीं देनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। ज्ञान तो दे दिया, वह ज्ञान उस विद्यार्थी के बच्चे के आचार्य में कैसे आए? उसके लिए कि उस बच्चे में वो श्रद्धा निष्ठा पैदा हो जाए तो वो ज्ञान आचार्य में आ सकता है। अब वो श्रद्धा निष्ठा पैदा कैसे हो? बार बार बताने से, समझाने से, परिणाम को जान लेने से। परिणाम दंशी आयंक दंशी न करे ई पावम। परिणाम को जान लेगा, आतंक नुकसान होगा यह करने से, आतंक दर्शी होगा, परिणाम दर्शी होगा, वो फिर गलत काम करने से बच सकता है। सम्मत दंशी न करे ई पावम, सम्यक्त्व दर्शी वो पाप से बच सकता है। तो वो आस्था जाग जाए, निष्ठा जाग जाए, जिस कार्य के प्रति आस्था हो जाए, प्रेम हो जाए भीतर का, वो कठिन काम भी करना आसान हो सकता है। वो एक 7-8 वर्ष की बच्ची पहाड़ पर चढ़ रही थी, छोटी सी बच्ची 7-8 वर्ष की। ऊपर से कोई महात्मा आ रहे थे, बच्ची की गोद में कोई 6 महीने का 8 महीने का बच्चा भी गोदी में था, बच्चे को लेकर पहाड़ पर चढ़ रही थी। तो महात्मा ने देखा, रे छोटी बच्ची रे बच्चे को गोद में लेकर पहाड़ पर चढ़ रही है। तो महात्मा ने एक पितृ भाव से पूछ लिया, रे बच्ची, इसको लेकर तुम पहाड़ पर चढ़ रही हो, क्या तुम्हें भार नहीं लगता? क्या तुम्हें इसका भार नहीं लगता? तो बच्ची ने जवाब बड़ा मार्मिक दिया कि गुरुजी भार नहीं, यह तो मेरा भाई है। गुरुजी भार नहीं है, यह तो मेरा भाई है। तो वो भाई के प्रति प्रेम है, वो प्रेम उस बच्ची को मानो भार की अनुभूति नहीं करा रहा है। एक अपेक्षा से बच्ची ऊपर चढ़ रही है। क्यों? कि भाई के प्रति वो प्रेम है बहन का, इसलिए उसको वो भार की कोई परवाह नहीं करती, ऊपर चढ़ रही है। इसी तरह नियम के प्रति, ज्ञान के प्रति वो प्रेम जाग जाए, निष्ठा जाग जाए, तो फिर वो ज्ञान की अच्छी बातें हैं वो आचार में परिणत हो सकती है। तो मैं दर्शन कह दूं या संस्कार कह दूं कि ज्ञान और आचार बीच में सेतु है संस्कार का। वो संस्कार पुष्ट हो गया तो वे जानी हुई बातें आचरण में आ सकती हैं। हम विद्यालयों में जाते हैं, ठहरते हैं, और विद्यालयों में विद्यार्थी पढ़ते हैं। उन्हें भूगोल, खगोल, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, साइंस यानी विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, गणित, कितने विषय पढ़ाए जाते होंगे। तो उनकी उपयोगिता भी है बच्चों के लिए, आदमी के लिए ज्ञान की उपयोगिता है। ज्ञान के समान मानो पवित्र चीज नहीं है दुनिया में। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते। ज्ञान के समान कोई पवित्र चीज नहीं। तो ज्ञान बहुत अच्छी चीज है। अज्ञान तो अभिशाप है। अज्ञानम खलु कष्टम क्रोधादिभ्योपि सर्व पापेभ्यः अर्थम हित महितं वा न वेत्ति येनावृतो लोकः। अज्ञान कष्ट है, अभिशाप है, और कई पापों से अज्ञान ज्यादा भयंकर चीज है, क्योंकि अज्ञान के आवरण से आवृत चेतना वाला व्यक्ति हित अहित का भी बोध नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञान एक असी तलवार भी है। अज्ञान को नष्ट करने के लिए, अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए, या अज्ञान के लकड़ी को नष्ट करने के लिए, अज्ञान रूपी राक्षस का गला घोंटने के लिए, ये ज्ञान एक तलवार के रूप में भी काम करती है। ज्ञान एक अग्नि के समान भी है। जो अग्नि ईंधन को जला डालती है, तो ज्ञान रूपी अग्नि अज्ञान ईंधन को जला डालती है। ज्ञान एक दीपक है, दिया अंधकार को नष्ट कर देता है, तो ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देता है। कोई सोचे रे इतना ज्ञान है मैं कैसे कर पाऊंगा। ठीक है,
जितना कर सको उतना तो करो, प्रयास तो करो। सूर्य नहीं बन सकते तो दीपक तो बनो, कुछ तो काम कर पाओगे ना। कल्पना की बात है, सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था तो अपने साथियों से कहा, भाई मैं तो जा रहा हूं, मेरे पीछे प्रकाश करने का काम कौन संभालेगा, मैं तो जा रहा हूं। कहते हैं कल्पना की बातें हैं, कवि की कल्पना मान ले। दिया बोला कि मालिक आप जितनी औकात तो मेरे में है ही नहीं, आपके सामने मैं हूं भी क्या, तुच्छ चीज हूं, फिर भी आपकी अनुपस्थिति में टिमटिमाने का काम मैं करूंगा, जितना हो सकेगा, जितनी सामर्थ्य मैं प्रकाश करने का प्रयास करूंगा। तो रात्रि में सूर्य नहीं होता है तो भी, आज तो खैर युग आगे बढ़ गया, वो उस जमाने में दिया होता, आज तो कितनी लाइटें क्या क्या चीजें हैं प्रकाश करने वाली, परंतु सूर्य की बराबरी तो संभवतः ये चीजें नहीं कर सकती। कितनी ट्यूबलाइटें होती होगी, पर सूर्य का जो प्रकाश फैलता है उसकी तुलना में तो मुझे लगता है ये कितनी बड़ी बड़ी लाइटें होंगी, सूर्य की तुलना में तो आ नहीं सकती। सूर्य सूर्य है, बाकी तो ठीक है, कुछ पूर्ति करने वाले हो सकते हैं। तो ज्ञान एक सूर्य है, अज्ञान एक अंधकार है। उस अज्ञान तिमिर को नष्ट करने के लिए, छिन्न भिन्न करने के लिए सूर्य उदित होता है, फिर अंधकार नहीं रहता। तो ज्ञान से हमें प्रकाश मिल जाता है। अब वो ज्ञान से जानी हुई अच्छी बातें आचरण में आए, इसलिए वो संस्कार का सेतु चाहिए। वो कई बार वो बच्चों के संस्कार निर्माण शिविर, नाम शिविरों का संस्कार निर्माण शिविर, नाम बढ़िया है संस्कार। ग्रीष्म काल में कई बार ये बच्चों के शिविर लगते हैं, और भी कभी लग सकते हैं। तो संस्कार निर्माण है वो एक प्रकार से सेतु निर्माण का काम है। सेतु बना दो, आना जाना आसान हो जाएगा। सेतु नहीं है, जाना कितना मुश्किल है। अब नदी है तो आम आदमी के लिए तो मुश्किल हो जाए नदी को पार करना, सेतु बना दिया अब मुश्किल की बात नहीं। कितने वाहन दौड़ेंगे और कितने आदमी चलते हैं। तो जगह जगह ये सेतु बने हुए होते हैं, और नदी के ऊपर ही नहीं, बड़े बड़े जो ये राजमार्ग हैं, इस प्रकार के एक प्रकार के सेतु कुछ भी मान लो कि नीचे से आदमी आसानी से आ जा सके, कि दुर्घटना की संभावनाएं कम हो जाए। एक गांव है तो मेन रोड के नीचे थोड़ा सा रास्ता बना दिया, इधर नीचे इधर वाले लोग आसानी से आ जा सके, उन्हें मेन रोड पर आना ही नहीं पड़े, तो दुर्घटना से कितना बचाव। तो ये जो सेतु हैं वो संस्कार एक सेतु है। तो बच्चों में और ज़्यादा महत्वपूर्ण है संस्कार निर्माण कर देना। बड़ों में भी होना चाहिए, पर बड़े तो मान लो बड़े हो गए हैं, कई बार बड़ों को ठीक करना थोड़ा कठिन हो सकता है, तो छोटों को ठीक करना कुछ आसान हो सकता है। एक मुझे कहानी याद, तत्काल बोलते बोलते कहानी याद आ गई। मैं कहानी से थोड़ी सी एक काम की बात लेना चाहूँगा। एक लड़का था 20-22 वर्ष का, उसको शादी करनी थी। तो उसके माँ बाप ने भी अच्छी कन्या देखें, लड़के की शादी करनी है। कोई गांव के आसपास के गांव में गए तो एक घर में एक उसके उम्र से थोड़ी सी छोटी उम्र की कन्या थी। तो कहा भी इसके साथ शादी कर देते हैं, दोनों ही साधारण घर हैं, इसके साथ शादी हो जाती है। तो जानकारी की कन्या का स्वभाव कैसे, कन्या थोड़ी सी तेज है, थोड़ी जिद्दी, थोड़ी तेज स्वभाव की है। तो लड़के ने कहा ठीक है, जैसी भी है चलाएंगे, मैं शादी कर सकता हूँ। तो शादी हो गई। अब शादी के बाद उसको अपने घर आना था नवोढा को लेकर के। तो पुराना जमाना, वो बैलगाड़ी में ऐसे बैठ के आ रहे थे वर वधू। तो कुछ बैलगाड़ी में सामान भी, कुछ बर्तन ऐसे भी रखे हुए थे, वर वधू भी बैठे थे। तो वो गाड़ी चल रही थी तो बर्तन आपस में भिड़ रहे थे या आवाज हो रही थी।
तो वो बर था, उसने एक लकड़ी हाथ में ली, बर्तनों पर प्रहार किया कि कोई भी चून चप्पड़ करेगा ना मैं उसको देख लूंगा। उस नवोढ़ा ने देखा रे ये तो बड़े तेज आदमी है, चून चप्पड़ करेगा तो मैं देख लूंगा। उसने तत्काल सोचा रे मैं तो कभी चून चप्पड़ इनके सामने अब करूंगी ही नहीं। उसका स्वभाव अपने आप ही चेंज हो गया, एकदम शांत हो गई। बाद में फिर कभी ससुराल गए तो वो बेटी भी वहाँ थी, दवाई जी भी थे, तो बात बात में ससुर ने कहा कि बेटी कैसे ठीक है? बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक है, बहुत शांत विनीत है। ये मेरे घर में तो बहुत ये जिद्दी थी, तेज थी, ये क्या जादू कर दिया आपने? कि जादू कुछ नहीं किया, धीरे से कहा। मैं तो गया तब उसी दिन एक ऐसी उपाय कर लिया, वो बर्तन धीरे, तो मैंने कहा कोई चून चप्पड़ करेगा मैं मार दूंगा। वो वाक्य बोला, ये तब से ही शांत हो गई, बिल्कुल अच्छी तरह रहती है अब। तो वो ससुर जी बोले कंवर साहब एक काम और कर दो ना आप। बोलो पापा और क्या काम है? आप इसकी माँ को भी ठीक कर दो, इसकी माँ को भी ठीक कर दो, इसको ठीक कर दो, इसकी माँ को भी आप ठीक कर दो। कहा पापा बस माँ को ठीक करना मुश्किल काम है, ये तो छोटी थी ठीक कर दिया, बड़े हो गए उनको ठीक करना मुश्किल काम है। तो कई बार बड़ों को सुधारना मुश्किल हो सकता है, नयों को छोटों को सुधारना, उनमें संस्कार भरना ज़्यादा आसान और महत्वपूर्ण भी हो सकता है। तो आज बच्चे जो हैं विद्यालयों में पढ़ते हैं, तो उन बच्चों में अच्छे संस्कार आ जाएं, उनमें अहिंसा की भावना भी रहे, उनमें ईमानदारी के संस्कार भी आए, नशा नहीं करना, संयम, ये संस्कार भी आए, तो बच्चों में एक और ज्ञान बढ़े और दूसरी ओर ये अच्छे आचार व्यवहार के संस्कार आ जाएं, अच्छा आचार हो जाए, तो विद्यार्थियों का जीवन कितना बढ़िया हो सकता है, अच्छा हो सकता है। तो भारत देश जिसके पास अनेक संपदाएं हैं, ग्रंथ संपदा है, संत संपदा है, पंत संपदा है, तो देश के ये बच्चे हैं, क्योंकि आखिर मान के चलें भविष्य तो बच्चों पर है। बच्चे अच्छे होंगे तो आशा की जा सकती है कि देश भी अच्छा हो सकेगा। तो अच्छे बच्चे तो अच्छा देश। तो बच्चों को विद्यार्थी जगत में परम पूज्य आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी जो जीवन विज्ञान की बात बताई शुरू की, वो जीवन विज्ञान की बात भी बच्चों को अच्छा, विद्यार्थियों में वो संस्कार निर्माण करने का, अच्छा आचार बनाने का मानो एक प्रयास है कि बच्चों में कैसे अच्छे संस्कार रहें। ध्यान, योग, एक्सरसाइज, जो भी कुछ प्रयोग हैं, महाप्राण ध्वनि आदि आदि, दीर्घ श्वास, यानी अच्छे प्रयोगों से, अच्छी समझाइश के द्वारा बच्चों में वो नैतिकता, अहिंसा के अच्छे संस्कार आ जाएं, विनय के संस्कार, अभय के संस्कार आ जाएं, तो बच्चों में एक और ज्ञान, दूसरी ओर आचार, दोनों ये विकास होते हैं, तो माने परिपूर्णता आ सकती है। वरना केवल कोरा ज्ञान है, अधूरा विकास है, अधूरापन न रहे, साथ में आचार भी आ जाएगा तो परिपूर्णता आ सकेगी। तो आज विद्या जगत, शिक्षा जगत में यह परिपूर्णता की बात बनी रहे या नहीं है तो कम है तो और ज़्यादा पुष्ट हो जाए। हमारे यहाँ जो ज्ञानशालाएँ चलती है छोटे छोटे बच्चों की, हमारे धर्म संघ में जो यह ज्ञानशाला का उपक्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो संस्कार निर्माण का काम है वो ज्ञानशालाओं के माध्यम से भी अच्छा हो सकता है। बच्चों में ज्ञान भी, धार्मिक तत्व ज्ञान आदि भी बढ़ सकता है, साथ में वो अच्छे संस्कारों का निर्माण, आचार का निर्माण का काम भी ज्ञानशालाओं के माध्यम से हो सकता है। तो आज मैं देखता हूँ जगह जगह हमारे धर्म संघ में, क्षेत्रों में ज्ञानशालाएं मुझे देखने को मिलती है। मैं बच्चों की प्रस्तुतियां भी देखता हूँ होती है, तो लगता है बच्चों पर श्रम किया जा रहा है, उन्हें तैयारी करवाई जा रही है। और छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में भी पढ़ते हैं, साथ में ज्ञानशाला में भी आते हैं, तो स्कूल का ज्ञान भी उन्हें मिलता है, साथ में धर्म का ज्ञान भी मिलता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि उन्हें एक धार्मिकता का, आध्यात्मिकता का, जीवन के लिए अच्छी बातों का एक बोध मानो दिया जाता है। तो ऐसे जो उपक्रम हैं वे बड़े उपयोगी होते हैं, जिनसे सीधा एक लाभ दिखता है। लाभ है, ये इन्वेस्ट करो
आउटपुट या परिणाम लो। तो वो काम बड़ी काम की है कि इन्वेस्टमेंट विथ आउटपुट, प्रयत्न और साथ में निष्पत्ति, तो बात बढ़िया। प्रयत्न करो, निष्पत्ति कुछ आने की नहीं, वो प्रयत्न ज़्यादा मूल्यवान नहीं। तो ज्ञानशाला मुझे लगा इन्वेस्टमेंट भी है, साथ में आउटपुट भी है, कि प्रयास भी करो, साथ में परिणाम भी पाओ कि बच्चों में ज्ञान बढ़ रहा है, अच्छे संस्कार आ रहे हैं। तो ये जगह जगह ज्ञानशालाएं चलती हैं। उनमें दो बातों का ध्यान और दिया जाए कि ज्ञानार्थियों की, बच्चों की संख्या बढ़ने की संभावना अगर है तो और संख्या बढ़ाई जाए, और जहां ज्ञानशालाएं नहीं है वहां ज्ञानशाला खुलने की संभावना है तो वहां ज्ञानशालाएं खुलें। तो ये वैसे बहुत ही व्यापकता आई है, ऐसा मुझे लगा। और ज़्यादा व्यापकता आ सके तो एक बाल पीढ़ी के निर्माण का, संस्कार निर्माण का यह काम है, जिस काम की अपनी एक निष्पत्ति मत्ता भी मुझे लग रही है। तो ऐसे दो उपक्रम हैं, ये विद्यार्थी जगत में, बच्चों में वो संस्कार निर्माण का काम भी हो तो देश के लिए, समाज के लिए, परिवारों के लिए एक अच्छी हित की बात हो सकेगी।